नवभारत पर आप बैटल ऑफ बंगाल की लगातार दूसरे चरण की कवरेज आप सुबह से आज हमारे चैनल पर देख रहे हैं। तमाम तस्वीरें आती जा रही हैं और आखिरी 142 सीटों के लिए अभी मतदान शुरू हो चुका है और जबरदस्त तरीके से मतदान की खबरें हैं। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, आखिरी राउंड है। जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, आज आखिरी तारीख है 29 तारीख। आज शाम को एग्जिट पोल भी आएंगे और वो सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत आपको आंकड़े भी दिखाएगा। लेकिन अगर बंगाल की बात करूं तो आज 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने अपने नेता को चुनाव कर रहे हैं कि आखिरकार उनका विधायक कौन होगा। वोटिंग के सेकंड और फाइनल राउंड में 142 विधानसभा सीटें हैं, 8 जिले हैं जहां पर यह चुनाव चल रहा है और सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इस बार जीतेंगी, विनिंग चौका लगाएंगी या फिर इस बार बंगाल के सिर पर मोदी चढ़कर उनका मैजिक जो है वो चढ़कर बोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी वक्त दिया है, रैलियां की हैं, रोड शोज किए हैं, बंगालियों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ बैठकर बातचीत की है, चाहे वो हुगली में उनकी नौकायान हो या फिर मटुआ समाज के मंदिर में उनका जाना हो या प्रधानमंत्री मोदी का झालमुड़ी खाना हो। सब तस्वीरें खूब ज्यादा चर्चा में रही हैं। हालांकि क्या होगा ये तो 4 मई को पता चलेगा जब ईवीएम खुलेंगी, लेकिन आज तो ईवीएम में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने का दिन है और तमाम वो लोग जिनके इलाके में आज वोटिंग हो रही है, जो इस वक्त हमारी कवरेज को देख रहे हैं, उनसे टाइम्स नाउ नवभारत भी अपील कर रहा है कि जमकर वोट जरूर करें। इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। सुबह तक करीब 18% से ऊपर वोटिंग हुई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा दिखाए हैं और पूजा शायद इलेक्शन ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के साथ हैं। क्या देख पा रही है पूजा आप? सुमित जी, मैं आपको सीधा लिए चलती हूँ तस्वीरों के पास। आप देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ के जो डीजी है जीपी सिंह, वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही जो यूपी के आईपीएस अधिकारी है जिन्हें ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ नियुक्त किया गया है, अजय पाल शर्मा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये डायमंड हार्बर की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से एक पूरा कॉन्वॉय यहाँ पर आपको दिखेगा। सीआरपीएफ का जो आर्मर्ड व्हीकल्स है वो यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल डीजी सीआरपीएफ यहाँ पर बैठक करने के बाद जो है इस इलाके से निकल रहे हैं। तमाम सीनियर अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही आप देख सकते हैं, देखिए येलो शर्ट पहनी है अजय पाल शर्मा ने, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और एक अहम बैठक की गई है। तमाम सीनियर जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये एक हाई वोल्टेज सीट है, कहा जाता है ये अभिषेक बनर्जी का गढ़ है। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि मतदाता जो है यहाँ पर हर कोई जाकर मतदान कर सके। पूजा मेहता आप लाइव कवरेज हमारे साथ कर रही हैं। अजय पाल शर्मा जो कि लगातार बीते 2 दिनों से बहुत सुर्खियों में है, वहां पर इलेक्शंस में चुनाव आयोग के द्वारा पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं। 24 परगना में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उनका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद टीएमसी ने उन पर हमले भी किए। पूजा, हम आपको सुन सकते हैं, बीच में सिग्नल चला गया था। पूजा बताइए। बिल्कुल, हम आपको देखिए ये काफिला दिखा रहे हैं जहां पर सीआरपीएफ के आर्मर्ड व्हीकल्स, तमाम सीनियर अधिकारी यहां पर अब से थोड़ी देर पहले सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह पहुंचे थे और जो पुलिस ऑब्जर्वर है अजय पाल शर्मा, उनके साथ बैठक की। सीआरपीएफ के आईजी, डीआईजी, तमाम आला अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद थे और एक अहम बैठक करने के बाद जो है डीजी सीआरपीएफ यहाँ से निकले हैं। अब जो है डायमंड हार्बर के अलग अलग इलाके का दौरा करेंगे। वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे, देखिए अजय पाल शर्मा भी यहाँ पर जो है अधिकारियों से बात करते हुए जहां जहां से शिकायत आ रही है अब वो उन इलाकों में जाएंगे क्योंकि लगातार देखिए 3 दिनों से उनके वीडियो सामने आ रहे थे। जहां जहां पर कंप्लेंट सामने आ रही थी वो मौके पर पहुंच रहे थे और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मतदान जो है ठीक से हो और बिना कोई हिंसा हो, क्योंकि पहले चरण में हमने देखा है कि 93% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और इसीलिए इस दूसरे और आखिरी चरण में भी कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आए और अपना मतदान करें। और देखिए तस्वीरों में ये अजय पाल शर्मा का जो सुबह से जुड़े हुए थे फर्स्ट फेज की जब पोलिंग चल रही थी, आप उस दिन पीछे थी हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां से आप लगातार कवरेज कर रही थी। काफी ज्यादा टसल देखने को मिली थी उनके कार्यकर्ताओं के बीच में और टीएमसी के सपोर्टर्स के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। और दिन भर उस दिन भी तस्वीरें आती रही, ऐसा लगा कि काफी ज्यादा टेंस माहौल में चुनाव हो रहा है। लेकिन शाम होते होते चुनाव आयोग ने कहीं भी रीपोल नहीं कराया और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सब निपट गया है, सब बहुत अच्छा हुआ। आज भी क्या ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि शांतिपूर्ण
तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आज ज्यादा टेंस इलाका है, जैसे कि खबरें लगातार आ रही थी बीते कुछ दिनों से। पूजा, बिल्कुल, देखिए आज कहीं पर भी कोई हिंसा की खबरें नहीं आई है और सुबह से कहा जा रहा है कि 9 बजे तक जो है लगभग 19% जो है पोलिंग हुई है। लेकिन इस बीच सुमित जी, मैं आपको कहती हूँ थोड़ा सा हमें समय दे, क्योंकि अजयपाल शर्मा जो है वो इलाके का दौरा कर रहे हैं और हमें उन्हें पीछे पीछे जाना होगा, तो थोड़ा सा हमें समय दे ताकि हम उनको फॉलो कर पाए और दिखा पाए अपने दर्शकों को कि किस तरह से डायमंड हार्बर इलाके में ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं अजयपाल शर्मा और तमाम अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं कि किस तरह से एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए ताकि वोटर मतदान करने पोलिंग स्टेशन पहुंच सके। आप पीछे पीछे चलते रहिए, जब तक आपका सिग्नल आ रहा है तब तक तो मैं आपसे बात कर ही सकता हूँ और जब तक कनेक्टिविटी बनी हुई है। लेकिन ये बताइए, वहां पे करीब 300 से अधिक ऑब्जर्वर आए हैं, अजयपाल शर्मा ही सुर्खियों में क्यों है? अजयपाल शर्मा को लेकर ही इतना निशाना क्यों साधा जा रहा है? आज तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये जो बाहर से आए बीजेपी के अधिकारी हैं, लगातार मुख्यमंत्री हमला कर रही हैं, बाहर से आए हैं बीजेपी के एजेंट हैं। ये बाहर शब्द जो बार बार, चाहे अभिषेक बनर्जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, जो अजयपाल शर्मा के साथ बाहर शब्द लगाया जा रहा है कि क्योंकि ऑब्जर्वर तो बाहर से ही आता है, पर इसको स्पेसिफिकली बार बार बाहर से कहना, ये क्या रणनीति है? मैं आपको आपके पास आता हूं, ममता बनर्जी को पहले सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने अजयपाल शर्मा पे। कभी होता है ऐसे, कभी वोट नहीं होता है, वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर that BJP wants that forcefully to rig the election, but our workers and people are ready to die. तो सुना आपने ममता बनर्जी के किस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरीके से रिग कर लेना चाहता है। पूजा, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अजयपाल शर्मा को जो रिग कर रही है, इसका मतलब क्या है? कह रही है बाहरी है, रिग कराया जा रहा है। अजयपाल शर्मा वर्सेस टीएमसी हो गया चुनाव, बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बजाय। बिल्कुल सुमित जी, आपको याद होगा 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस ने जो है ये नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया था कि जहां बीजेपी के जो नेता है वो बाहरी है और कहीं ना कहीं उन बाहरी नेताओं को यहाँ पर लाया जा रहा है और इसीलिए जो है वो नैरेटिव में थोड़ा सा आगे बढ़ी रही। लेकिन इस बार जहां तक ऑब्जर्वर्स की बात है, हमेशा हमने देखा है कि चुनाव में जिन ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति होती है वो दूसरे राज्य से ही आते हैं, क्योंकि एक ही राज्य के जो अधिकारी होते हैं, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, उनकी कभी भी नियुक्ति उसी राज्य में नहीं होती चुनाव के लिए। लेकिन जहां यहाँ पर 300 से ज्यादा ऑब्जर्वर, चाहे पुलिस ऑब्जर्वर हो, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हो, जो ये देखते हैं कि कहीं पैसा कहीं दिया तो नहीं जा रहा है, या फिर जनरल ऑब्जर्वर हो, जिनको ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदान जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो फिलहाल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों हमलावर है ऑब्जर्वर पर, और इसलिए जैसा कि आप भी कह रहे थे कि ये अब जो लड़ाई है वो तृणमूल वर्सेस बीजेपी नहीं, लेकिन तृणमूल वर्सेस अजयपाल शर्मा हो चुकी है। कल भी हमने देखा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, हालांकि कोर्ट ने यह कह दिया कि 29 अप्रैल तक, यानी कि दूसरा और आखिरी चरण का मतदान जब तक नहीं हो जाता है, वो किसी के अधिकारी के कामकाज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन रिलेटेड काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। अब देखना होगा कि ये लड़ाई चुनाव के बाद भी आगे चलती है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट